हेलो फ्रेंड, स्वागत हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हमारे पास एक रियलमी का फ़ोन है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे ही बटन से ऑन करते हैं तो फर्स्ट लोगो आने के बाद ये ऑटो ऑफ हो जाता है। इस फ़ोन को कैसे रिपेयर करेंगे, इसमें क्या फॉल्ट है, वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखा कि फर्स्ट लोगो आया, उसके बाद ये ऑफ़ हो गया। एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। फिर से मैंने पावर बटन दबाया, फिर से ऑन हुआ, तो ये फर्स्ट लोगो आएगा, उसके बाद ये ऑफ़ हो जाएगा। देख सकते हैं बंद हो चुका है। अब यहाँ पर एक बार मैं ये कंफर्म कर लेता हूँ कि चार्जिंग लगाकर क्या यहाँ पर शो हो रहा है। चार्जिंग एरर आता है तो यहाँ पर बैटरी में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर VSI लाइन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने चार्जिंग प्लिंग किया तो देख सकते हैं इसमें चार्जिंग है वो 50% से स्टार्ट हुआ है, तो ये चार्जिंग ले रहा है और कोई भी एरर नहीं आया है। अब यहाँ पर चार्जिंग पर ही ऑन करके देख लेते हैं फ़ोन को, क्या हमारा चार्जर लगाने के बाद फ़ोन ऑन होता है, फर्स्ट लोगो से सेकंड लोगो पर जाता है या फिर नहीं जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम हमारी कहीं से भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर अगर ये चार्जर लगा के ऑन होता है, देख सकते हैं फर्स्ट लोगो के बाद सेकंड लोगो पर आ गया, तो चार्जर लगा के ये ऑन हो रहा है। तो इस में ये प्रॉब्लम बैटरी की हो सकती है, बाकी का हार्डवेयर की भी हो सकती है, बट हम फर्स्ट जाएंगे बैटरी की तरफ। अब ये नहीं बोलना कि चार्जिंग चल रही है, कोई भी एरर नहीं आ रहा, बैटरी में प्रॉब्लम नहीं होगी। चार्जिंग एरर में नहीं आने का कारण ये है कि उसकी VSI लाइन है वो प्रॉपर ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। अब मैं चार्जर को डिस्कनेक्ट करूँगा। ये क्या, ये तो ऑफ़ हो गया। अभी इसमें जो चार्जिंग चली थी वो 50% से चली थी, बट चार्जर हटाते ही ये ऑफ़ हो गया। तो इस प्रॉब्लम को हमारे लिए चेक करना पड़ेगा सेट ऑन करने पर। वैसे हमारे लिए थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है कि इसका जो बैटरी है वो लोड नहीं ले रहा है। देख सकते हैं अभी भी 50% बैटरी है इस फ़ोन में, बट ये पूरा ऑन नहीं हो रहा। और दूसरी बात, चार्जर पर लगाकर अगर ऑन भी हो रहा है तो चार्जर को डिस्कनेक्ट करते ही ये ऑफ़ हो जा रहा है। तो इसका हमारा थोड़ा सा समझ में यही आया है कि बैटरी हमारी लोड नहीं ले पा रही है, फ़ोन को नहीं यहाँ पर पूरा ऑन कर पा रही है। तो यहाँ पर मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ और देखूँगा इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और भी बाकी का यहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो बैटरी की है, और हम कोशिश करेंगे इस बैटरी में प्रॉब्लम है तो बैटरी रिपेयर करने की। तो सबसे पहले इसके स्क्रू को खोल लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे इसमें और कहीं से भी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये पुराना फ़ोन है और पुराने फ़ोनों में कहीं से भी प्रॉब्लम आ जाती है। न्यू फ़ोन में तो मान के चलते एक जगह से प्रॉब्लम है तो वहीं से आपने लग रहा है कि बैटरी से ही प्रॉब्लम है तो बैटरी से ही होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनती है। और पुराने फ़ोनों में एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कभी कभी 3-3 प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रू को खोल लिया है, उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रू और रह गया, उसके बाद इसके शील्ड को खोलेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर किसी ने काम करके देखा है शायद। एक जेनर डायोड लगा हुआ है, देख सकते हैं, और ये हमारी यहाँ पर BBOS की लाइन से BVAT की लाइन तक कनेक्टेड है, यानी कि फैक्ट चार्जिंग प्रॉब्लम में जो हम जुगाड़ करते हैं वो जुगाड़ यहाँ पर किया है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो फ़ोन प्रॉपर तरीके से रिपेयर करना है, ये जुगाड़ से रिपेयर नहीं करना है। जुगाड़ पहले किया करते थे, अब जुगाड़ का काम नहीं है, क्योंकि अब तो फॉल्ट फाइंडिंग आता है इतना। तो यहाँ पर किसी ने रिपेयर करने की कोशिश किया है, तो हम फ़ोन को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बैटरी को रिपेयर करेंगे, बैटरी को चेक करेंगे कि हमारी जो बैटरी है उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि चार्जिंग के ऊपर लगाकर पूरा ऑन हो रहा था ये फ़ोन। चार्जर को डिस्कनेक्ट करते ही ऑफ़ हो जा रहा था। तो इससे हमारे लिए पता चलता है कि बैटरी का जो सर्किट है आगे का, हो सकता है वो यहाँ पर जो आउटपुट एम्पियर है वो नहीं निकाल रहा है प्रॉपर तरीके से, या फिर ये भी हो सकता है कि जो हमारी बैटरी है वो फुली भी, या फिर उसमें पावर नहीं रहा, उसमें एम्पियर नहीं रहा, वोल्टेज तो है एम्पियर नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसके सर्किट को मैं खोल लेता हूँ और सर्किट को क्लीन करूँगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो बैटरी के सर्किट में अगर
थोड़ा बहुत पानी भी चला जाता है तो उसका जो सर्किट है वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, आउटपुट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट डिटेक्ट, ये सारे प्रोटेक्शन इसमें लगी हुई होती हैं और वो काम करना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में हमारे लिए इसके जो सर्किट है उसे क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ होता है, ये फ्यूज का भी काम करता है। मैं ये नहीं जानता कि ये फ्यूज है, ये रजिस्टर है या फिर क्या है, बट ये 0 ओम्स का होता है, 0 ओम का होता है। तो इसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, या फिर किसी भी दूसरे सर्किट में से यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूरे सर्किट में हम ध्यान से देखेंगे कहीं पानी तो नहीं गया हुआ है। पानी के आने के कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है, तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा जो रजिस्टर है, फ्यूज है, कॉइल है, जो भी बोलो, उसको यहाँ पर मैं बाईपास कर देता हूँ, इसे शॉर्ट कर देता हूँ। एक जंपर लेंगे और जंपर दोनों तरफ शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सर्किट है, वो यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पर बाईपास हो जाएगा। और बैटरी का प्रॉब्लम होगा, यानी कि जो बैटरी के एम्पियर होंगे, उसका बैटरी का एम्पियर चेक करने का भी तरीका ये है कि एक मोटा ट्वीजर लो या फिर कोई वायर लो, उसको शॉर्ट सर्किट करके देखो। अगर वो आग लगा रहा है तो बैटरी की पावर है, उसमें एम्पियर है। अगर वो आग नहीं लगा रहा है तो उसका बैटरी का जो सेल है वो ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले हम मैंने बोला था स्टेप बाय स्टेप हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सर्किट पर काम कर रहा हूँ और ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर, क्योंकि ये फ़ोन बैटरी अगर ख़राब होती तो हमारे लिए हाथ में लेके ही पता चल जाता है ये फूली भी होती है या फिर बहुत लूजिंग हो जाती है। उस कंडीशन में अगर इसका जो एम्पियर है, पावर है, वो ख़त्म हो जाता है। तो कोई नहीं, यहाँ पर हमने बैटरी को है वो रिपेयर कर दिया है। एक बार मैं ऑन करके देख लेता हूँ। अगर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो इसके एम्पियर चेक करेंगे बैटरी का शॉर्ट सर्किट करके। उसके बाद देखेंगे कि इसका जो सेल है वो ख़राब तो नहीं है। उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हम फ़ोन के मदरबोर्ड पर काम करने की कोशिश करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे उसमें फॉल्ट तो नहीं है। तो अभी ये फर्स्ट लोगो पर है, हाँ ये सेकंड लोगो पर आ गया, देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो बैटरी का ही था और किसी ने शायद रिपेयर करने की कोशिश किया है। इसमें जो जेनेट डायोड है वो लगाया है, उसे लगा कि ये फ़ोन चार्जिंग नहीं ले रहा है, क्योंकि चार्जर लगाने के बाद फ़ोन ऑन हो रहा था, जैसे ही चार्जर को हटा रहे थे तो ऑफ़ हो रहा था। इस कंडीशन में किसी ने समझा होगा कि ये फेक चार्जिंग प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में उसने जेनेट डायोड लगाया है। कोई बात नहीं, हमारा काम था काम करना और प्रॉपर तरीके से करना। तो यहाँ पर मैंने उसको डायोड को निकाल दिया है और देख सकते हैं हमारा फ़ोन है वो ऑन है और यहाँ पर अभी भी बैटरी है वो चार्ज है, आधी बैटरी चार्ज है। तो एक बार मैं यहाँ पर चार्जर लगा के देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि पहले ये चार्जर लगा रहे थे उसके बाद चार्जिंग तो चल रहा था और जैसे ही हम डिस्कनेक्ट कर रहे थे तो वो ऑफ़ हो जा रहा था। तो इसको चार्जर मैंने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके चार्जर को डिस्कनेक्ट करके देखूँगा और देखूंगा कि ये फिर से बंद तो नहीं हो पा रहा है। बंद नहीं होगा अब मुझे यहाँ तक लगता है, अगर होता है तो फिर देखेंगे। तो यहाँ पर अभी चार्जिंग चल रहा है, 50% है। और एक बार मैं चार्जर को डिस्कनेक्ट करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ़ नहीं हुआ, फिर से ट्राई करेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो हमारा फ़ोन है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना।